हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अल्टेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी बैंक में न्यू अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे भरा जाए। इसे जानने के लिए आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को अच्छी तरीके से व आसानी से भरना सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इसमें हमें ऊपर कुछ कॉलम भरे हुए दिखेंगे जिसे ऑफिशियल यूज़ रहता है, उसे हमें अभी नहीं भरना है। तो दोस्तों, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अकाउंट नंबर वो ऑफिशियल आएगा, वो लिखेंगे। हमें भरना है उसके नीचे से, जहाँ पर ये आपका इनिशियल अमाउंट पूछा जाएगा और बैंक अकाउंट टाइप पूछा जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर लेंगे सेविंग बैंक अकाउंट को टिक करेंगे और इनिशियल अमाउंट में 1000 रुपये डाल देंगे। आप चाहे तो 2000 भी 3000 भी डाल सकते हैं और उसे फिर शब्दों में भी 1000 रुपीज़ 1000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे हम देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल लिखा है, जहाँ पर हमारा नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों मिस्टर अजय शर्मा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम अजय शर्मा लिख रहे हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आप कोशिश करें कि ये जो भी आप भर रहे हैं ये इंग्लिश में अगर भरते हैं तो कैपिटल लेटर में भरें, बड़े अक्षरों में, और अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे सेकेंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट होगा। अगर ये खाता आप खुद के लिए खुलवा रहे हैं, सिंगली यूज़ के लिए खुलवा रहे हैं, तो आपको सेकेंड और थर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नीचे देखेंगे कि अकाउंट ओपन अंडर गार्जियनशिप माइनर। ये माइनर अवयस्क बच्चे का अगर खुल रहा है खाता तब इसे भरना है, वरना इसे नहीं भरना है। अगर ये अवयस्क है तो यहाँ पर उसके रिलेशनशिप में फादर, मदर या कोर्ट से कोई अपॉइंट होता है उसका गार्जियन, तो उसका डिटेल भरना होगा, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी अपने इंडिविजुअली केस को ले रहे हैं, माइनर को नहीं ले रहे हैं। नीचे देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जिसमें हम इसको सेल्फ कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एग्जेम्पशन ऑफ टीडीएस, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपके पास इनकम अच्छी खासी है तो इसे ज़रूर यस कर दें 15H एंड 15G को, जो आपके इस फाइनेंशियल ईयर में यूज़ हो जाएगा और आपको टैक्स में थोड़ी बेनिफिट मिलेगी, टीडीएस नहीं कटेगी। आप उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं इसमें एटीएम फॉर्म में आपका नाम कैसा चाहिए, तो एटीएम कार्ड में आप अपना नाम जैसा चाहते हैं वैसा भर दें, अजय शर्मा जैसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर नीचे हमें मोबाइल बैंकिंग में यस कर देना है, इंटरनेट बैंकिंग को भी यस कर दीजिए, ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट का भी आप यस कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड में फ़िलहाल दोस्तों इसको हम नो कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटमेंट में हम क्वार्टरली इसको टिक कर देते हैं, आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। नेम ऑफ द नॉमिनी मे बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक, आप इसे यस कर दीजिए ताकि आपके नॉमिनी का जो पासबुक में नाम दिखे। स्टेटमेंट जो है आप किसके द्वारा किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, इसको ईमेल में यस कर दें। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा आधार मोबाइल शेडिंग इन बैंक अकाउंट। इसमें दोस्तों हम लोगों को अपना आधार नंबर को डालना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर को डाल दीजिए। उसके बाद इसे यहाँ 2 कॉलम दिखेगा यस एंड नो का, आप उसमें यस को टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है यूज़ माई मोबाइल नंबर मेंशन एबव और सेंडिंग SMS अलर्ट टू मी, इसे भी आप यस कर दीजिए। फिर हमें इस पेज के सबसे आखिरी में नीचे में एक सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ दिखेगा। हमें यहाँ पर
अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप हैं दूसरे पेज पर चले जाना है। दूसरे पेज में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर हमें एक फ़ोटो लगाने का जगह दिखेगा, जहाँ पे हमें अपना फ़ोटो लगा लेना है एक, और उसके बगल में अपना हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों अगर इसमें जॉइंट अकाउंट होता तो इसके नीचे में जो दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर में फ़ोटो है उसमें अलग अलग दोनों का फ़ोटो लगाकर उनका हस्ताक्षर होता। क्योंकि हम अभी सिंगली खोल रहे हैं अकाउंट तो इसे सिर्फ एक भरेंगे। उसके नीचे फिर सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ ब्रांच मैनेजर है, ये हमें नहीं भरना है। हमें उसके नीचे जो है यहाँ पर सिग्नेचर में अपने सिग्नेचर कर देना है। फिर फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म दिखेगा, जहाँ पे हमें नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 15ZA में जो लिखा हुआ है इसमें हमें अपना नाम लिख देना है कि आई अजय शर्मा नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन। इसमें आप अपने नॉमिनी का नाम के लिए नॉमिनेशन देंगे। डिटेल ऑफ डिपॉजिट जो देंगे, टाइप ऑफ डिपॉजिट और सेविंग होगा, वहाँ पर उनका अकाउंट नंबर डाल देना है। डिटेल ऑफ नॉमिनी पूछेगा। नॉमिनी में आप अपने परिवार के सदस्यों का किसी को भी जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर विजय शर्मा करके लिखते हैं और रिलेशनशिप विद द डिपोजर पूछ रहा है, तो विजय शर्मा जो है उनके पुत्र हैं और उनका उम्र 18 साल डाल देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी जो है वो 18 साल से कम उम्र का होगा, अगर वो माइनर होगा तो उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमें डालना होगा। इसे ध्यान से देखना होगा कि अगर 18 साल से कम हो रहा है नॉमिनी का उम्र तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, वरना इसे छोड़ देना है। फिर वहाँ नीचे नॉमिनी का एड्रेस है, आप यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हाउस नंबर 60 अंबिकापुर, सिटी में भी अंबिकापुर और पिन 497001 स्टेट छत्तीसगढ़ करके डालेंगे। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं, अंबिकापुर हो गया, सिटी में भी अंबिकापुर लिख देंगे कैपिटल लेटर में। और पिन कोड में पिन नंबर डाल देंगे 497001। स्टेट में जैसे कि हमने बोला छत्तीसगढ़, CHHTTISGARH छत्तीसगढ़ भर देंगे। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इसे कैपिटल लेटर में ही भरें ताकि जो स्पेलिंग है हमें आसानी से सामने वाले को समझ आ सके। उसके बाद यहाँ नीचे बॉक्स में सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट है, यहाँ पर भी हमें एक सिग्नेचर कर देना है। और नीचे दो बॉक्स है जिसमें विटनेस गवाहों का साइन कराना है, उनका नाम और एड्रेस लिख के लिख देना है। और सबसे नीचे पेज पर डेट डाल देना है और उसके बगल में प्लेस लिख देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे पेज पे। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना, यहाँ सिग्नेचर कर देना है और प्लेस में प्लेस का नाम लिख देना है जहाँ हम हैं और डेट लिख देना है। उसके बाद ये नीचे जो है ये इस फॉर्म में हमारे काम के नहीं है। ये सेक्शन जो दिया है ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ये ऑफिशियल यूज़ होगा, बैंक वाले यूज़ करेंगे, इसे हमें नहीं भरना। उसके बाद दोस्तों ये आखिरी पेज है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और लास्ट में इसे एक्नॉलेजमेंट है जो बैंक आपको भर के दे देगी। अब हमें CIF फॉर्म को भरना होगा। अगर हम या आप इस बैंक में नए कस्टमर हैं तो इसे भी भरना ज़रूरी है। CIF फॉर्म
में सबसे ऊपर आपको डेट डाल देना है। उसके बाद फिर आपका, अगर आप नए हैं इस बैंक में तो अकाउंट नंबर को छोड़ देना है। इसके बाद फिर दोस्तों हमें नीचे टिक कर देना है, आई डू नॉट हैव एन अकाउंट विथ CBI, मतलब हमारे यहाँ पर अकाउंट पहले से नहीं है। और नीचे हम देखेंगे पर्सनल डिटेल में कस्टमर टाइप में पब्लिक कर देना है, और नाम जैसे कि हम पिछले फॉर्म में भरे थे मिस्टर अजय शर्मा, कैपिटल लेटर में हमें यहाँ साफ साफ भर लेना है। दोस्तों ये फॉर्म भी पिछले फॉर्म की तरह ही भराएगा, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। नीचे हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में हमको डाल देना है, जैसे हम यहाँ फॉर एग्जांपल 01/01/1960 11/1960 डाल दिए। यहाँ जेंडर पूछेगा, यहाँ पे मेल कर देना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर मैरिड कर दिए। आप अपने केस में आप अगर अनमेरिड है तो अनमेरिड करें। नीचे आधार नंबर को डाल देना है। उसके बाद नीचे फादर नेम, पिता का नाम पूछा है, पिता का नाम भी यहाँ पर मिस्टर संजय शर्मा, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए हैं संजय शर्मा। आपके पिता का नाम जो है वो यहाँ पर भर दें। उसके जस्ट नीचे में स्पाउस बोला है, स्पाउस का मतलब अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपका स्पाउस का नाम आएगा, मैरिड नहीं है तो इसे छोड़ दें। हम यहाँ पे स्पाउस का नाम एग्जाम्पल के लिए कविता शर्मा भर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे देखना है नेम ऑफ मदर, अपनी माँ का नाम। माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है मिसेस शांति शर्मा। हम यहाँ उदाहरण के लिए शांति शर्मा नाम भर दे रहे हैं। आपका जो नाम हो आपकी माँ का वो से यहाँ पे भरें। फिर नीचे देखेंगे नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो हम इंडियन है तो इंडियन अभी डाल देना है। यहाँ पर सिटीजनशिप में भी इंडियन डाल देना है। और यहाँ बॉक्स में भी कंट्री नेम एंड कंट्री नेम करके 2 बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में इंडिया करके लिख दीजिए और नीचे भी इंडिया लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस लिख दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर को टिक कर दीजिए, खुद का कुछ करते हैं बिजनेस तो बिजनेस कर दीजिए। मैं यहाँ पर बिजनेस को टिक कर रहा हूँ। फिर नीचे देखेंगे कंट्री कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए IN कैपिटल में लिख देना है। उसके बाद पेन नंबर हमें टैक्स रेसिडेंस के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना पेन नंबर अगर आपके पास है तो पेन नंबर को डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हम फॉर्म 16 को टिक कर देंगे अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो, और अगर है तो फॉर्म 16 को टिक नहीं करेंगे। प्लेस पूछ रहा है, प्लेस में अपन अब जहाँ रहते हैं उस प्लेस को लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद बगल में कंट्री ऑफ बर्थ है यहाँ, तो यहाँ पे हम इंडिया लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ ID के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी ID है, जो आपके पास हो उसको टिक करके उस ID का डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। हम अभी यहाँ पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड को टिक कर रहे हैं। उसके बाद फिर वोटर ID कार्ड का जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसको यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिलअप कर देंगे। फिर नीचे ये पूछ रहा है इशूड बाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देंगे। उसके बाद नीचे पूछता है इशूड एट, तो यहाँ पे हम दिल्ली लिख देंगे। और दोस्तों बगल में यहाँ पर पूछता है इशू डेट, डॉक्यूमेंट इशू डेट, अगर उस पर लिखा है आपके ID पर डॉक्यूमेंट इशू डेट तो उसको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उसे खाली छोड़ दीजिए।
उसके बाद हम तीसरे नंबर पॉइंट पे आ जाएंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आप करेंट, करस्पॉन्डेंस एंड लोकल करके टिक कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे करेंट करेंगे, एड्रेस टाइप में रेसिडेंट कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले फॉर्म में हमने एड्रेस भरा था, वैसे ही यहाँ पर भी भर देना है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, पिछले फॉर्म की तरह ही इसमें सभी डिटेल को भर देना है, अपने पता को भर देना है। इसे कैपिटल लेटर में ही भरिए ताकि ये आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरे पेज पे चले जाना है। दूसरे पेज पे देखिए ऊपर में लिखा है एड्रेस डिटेल परमानेंट, और उसके बगल में लिखा है सेम एज करंट एड्रेस। तो हमारा जो है एड्रेस अगर दोनों बरा सेम है तो हमें सेम एज करंट एड्रेस को टिक कर देना है, और इसे फिर भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तब आपको इसे भरना होगा। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएंगे दोस्तों, नीचे इसे ज़रूर भरिए। कॉन्टैक्ट डिटेल हमें ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें जुड़वाना चाहिए, ताकि हमें जो इसके अलग बेनिफिट्स है वो आसानी से मिल सके। तो हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, और ईमेल आईडी के जगह पे हम एग्जांपल के लिए xyz@gmail.com करके लिख रहे हैं। इसे फीड कराने से अकाउंट में हमें बाद में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब नीचे हम देखेंगे एडिशनल डिटेल, इसमें ग्रॉस एनुअल इनकम पूछ रहा है, आपका जो भी ग्रॉस एनुअल इनकम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ, और रिलीजन पूछ रहा है, हिंदू टिक कर रहा हूँ। आपका जो रिलीजन है उसे टिक करिए। कैटेगरी में जनरल कर दीजिए, आपका जो कैटेगरी है वो आप टिक कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कहाँ तक पढ़े हैं, जैसे ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट टिक कर दीजिए। और नेट वर्थ दोस्तों यहाँ पे पूछा है, वहाँ पे हमें नेट वर्थ डाल दीजिए, 5 लाख रुपए हम डाल रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा 7वां नंबर पॉइंट पे आ गए, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन B1। ये दोस्तों ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे नहीं भरेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे में जितने पॉइंट हैं 7, 8, 9, ये सब जो है इंडिविजुअल पब्लिक इंडियन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। आप एक बार फॉर्म को अच्छी तरह से देख लें, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है उसे भरें, जो नहीं समझ में आता है उसे छोड़ दीजिए, उसे भरने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम पॉइंट नंबर 10 में आएंगे, फॉर्म 16 जो कि लिखा हुआ है हमारे पास। जैसे हम आगे पहले भरे थे, वहाँ पर अगर हमारे पास पेन कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म 16 को हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना चाहिए उसके जगह पर। तो यहाँ पर बस अपना नाम डालना होगा, जैसे मिस्टर अजय शर्मा यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे बोलता है कि इफ़ अप्लाइड फॉर पेन एंड इट इज़ नॉट एट जनरेटेड इंटर डेट ऑफ अप्लीकेशन। तो अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो किस डेट पे किए हैं वो डेट को यहाँ पे लिख देना है, और उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप एक देता है वो कागज़, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है उसको डाल देना है, और नीचे पर यहाँ साइन कर देना है। यहाँ पर प्लेस पूछ रहा है, प्लेस लिख दीजिए, और डेट पूछ रहा है, डेट को भर दीजिए। ये वेरिफिकेशन पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, तो हमें इसे नहीं छूना है, इसे छोड़ देना है, ये ऑफिशियल भरा जाएगा बाद में। उसके बाद हमें लास्ट पेज पे आ जाना है, चौथे पेज पे। इसमें बहुत सारे डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग है। यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में इस बॉक्स के अंदर में प्रॉपर अपना साइन अच्छी तरीके से कर देना है, और नीचे प्लेस है, प्लेस को डाल देना है, और उसके बगल में डेट है,
डेट को प्रॉपर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट फॉर्म भरने का।